जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के वायरल क्वेश्चन सोशल साइंस का। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन बोले, आप लोग जल्दी से आंसर दे दिए ताकि आपका भी रिवाइजिंग फटाफट हो सके। ठीक है, और कमेंट्स में बताइएगा आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनसंघ का, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलित पैथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई हुई है ना। तो किस राज्य में हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी, है ना। चलिए पर देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 74वां, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो कितने स्तरीय, तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, मद्रास में, है ना। चलिए ऑप्शन सी, है ना, मद्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया है। तो किस राज्य में, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में, है ना, ऑप्शन बी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, है ना, सांसदों और विधायकों पर। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, आपको बता सकते हैं। कौन, ऑप्शन क्या है आपका, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास और मेगास्थनीज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चाणक्य। ठीक है, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है ना। अन्य से अलग है किसकी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के, है ना, अमेरिका के, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन, है ना, भारत के संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा से। किससे, कनाडा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट आप भी ऑप्शन एक आंसर दीजिएगा ताकि आपका भी पता चल सके कितना आप तैयारी किए, है ना। आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। आप कमेंट्स में बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना सही कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए अगला शुरू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ज़्यादा लेट नहीं करना है ना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो ज़्यादा लेट नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्र भाषाओं की सूची है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग की। किसी कोई भी चुनाव जो करवाता है, चुनाव आयोग ही करवाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, भारतीय चुनाव आयोग की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची, ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, बता सकते हैं आप लोग। तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वेन फू सो। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे। किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कनाडा, है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्या, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जनेवा समझौता, है ना, जनेवा समझौता हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो इसकी स्थापना कहाँ की थी, आपका अहमदाबाद में की थी। ठीक है, अहमदाबाद, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किन अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन में, है ना, सॉरी, कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग बता सकते हैं दांडी यात्रा के से किस आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बंगाल विभाजन कब और किसने किया, है ना। तो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो आपका कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, है ना। चलिए ऑप्शन ए इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, सॉरी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमेरिका में लागू हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है ना। मतलब सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है निम्न में से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इंडोनेशिया, है ना। क्योंकि दक्षिण में कौन कौन आता है? तो भारत तो आता ही है ना, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, कौन नहीं आता है? तो इंडोनेशिया नहीं आता है ना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो किस देश का रहने वाला था, वो बता सकते हैं? तो आप रूसो था फ्रांस का, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल का संबंध किसने किया, संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो किस पुस्तक की छपाई की थी आपका? तो बाइबिल की ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो किसका संपादन मतलब क्या लिखे थे ना, तो किसका संपादन किए थे आपका? और तो आपका हो जाएगा यंग इंडिया, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने, है ना, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? चेका, है ना, ऑप्शन बी, चेका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1986, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, विश्व उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च, है ना। अगर आप भी ये आंसर बताते जाइएगा, है ना, और बताइएगा कि लास्ट में कि कितना आपका सही हो पा रहा है ना, तो रिवाइजिंग बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम नहीं है, कल एग्जाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, है ना, 1868 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, है ना, शिक्षा प्राप्ति को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, मानव जीवन चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, नीति आयोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो आपका स्वीडन की मुद्रा है क्या? क्रोना, है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? भारत रिजर्व बैंक, है ना, सबसे मतलब सर्वोच्च, है ना, बैंक कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, मानव के
सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी। पूंजी का होना बेहद ज़रूरी होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि, है ना। अधिकतर भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र तो आता होगा ना, खनन, है ना। खनन मतलब निकालना, किसी भी चीज़ को उगाना हुआ या फिर खनन करना हुआ, उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए यातायात आपका दूसरा है। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन हॉलमार्क, है ना। ऑप्शन सी, है ना, हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से किस संस्था का गठन 1955 में किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगार पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, है ना। मौसमी बेरोजगार के मीन्स होता है क्या, मान के मौसम में काम मिला इसके बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ना। तो इसका गुण क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधनों का निजी स्वामित्व, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान से, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अब प्रारंभिक जीविका कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम, ये भी झूम कृषि ठीक है। पामलू कृषि ये भी ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में इसका हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, है ना। ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका सही हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, है ना। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये तो पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने, है ना। ऑप्शन ए। चलिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 7%, है ना। ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन राष्ट्रीय खनिज इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ये बहुत बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आने वाली क्वेश्चन है ना। तो चूना पत्थर इसका कच्चा ये है माल है ना। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई में, है ना। ऑप्शन सी। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, हाँ प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल हेतु, है ना। किसके लिए? खनिज तेल हेतु, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो आपका जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है जी? चावल खाया जाता है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, चावल खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, जूट उत्पादन में कौन से देश अग्रणीय है? तो जूट मतलब पटुआ, है ना, देसी बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? पटुआ। पटुआ उत्पादन में कौन सा देश आगे है? तो भारत, है ना, भारत, ऑप्शन डी। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणीय उत्पाद है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
क्या है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है, झारखंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, आपको भागलपुर को रेशम नगर कहा जाता है ना। चलिए ऑप्शन डी। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, कृषि का, ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या बिहार की कृषि पर निर्भर करती है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे आगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? यहाँ के बड़ी त्रासदियों में से सबसे क्या है, बाढ़। यहाँ बाढ़ जो है बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है बिहारियों को, है ना। तो बाढ़, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कुसाहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए, है ना। इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, देखिए, चलिए इसका सही सही सभी सभी सही है ना। गांव मोहल्ले के लोग, है ना, या फिर स्वयं सेवी संगठन, ये सभी 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 तरह प्रबंध का किया जा सकता है। सभी के द्वारा अगर लोग मिल जाए तो आपदा का प्रबंध किया जा सकता है ना, प्रबंधन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका, हाँ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है क्वेश्चन, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका देखिए दूर संचार के लिए भी किया जाता है, सही है ये भी, है ना। संसाधनों की खोज के लिए ये भी सही है ना। और मौसम विज्ञान के लिए ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका सही आंसर, ऑप्शन डी, सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हिंद महासागर में, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? तो 1954 में इसका बहुत ही भयंकर क्या भूकंप आया था, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपका सुनामी शब्द है जापानी भाषा को, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जय हिंद बच्चों।